हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। इसके पहले वाला वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक क्वेश्चन करवाया था। टाइप वाइज आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं और एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाया था। आज आइए उसी में थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्योंकि खाली बेसिक क्वेश्चन बनाने से थोड़ी हो जाएगा, आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आइएगा थोड़ा सा त्रिकोणमिति में थोड़ा सा लेवल आपको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन। इसका पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरह से समझाने की कोशिश किए हैं। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा दिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अभी वही टाइप में क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा टू साइन थीटा बराबर 1, टू साइन थीटा बराबर 1। तो थ्री, टू साइन थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू बताएं। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू बताएं। यही आपका क्वेश्चन है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू बताएं। चलिए आइएगा देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिएगा हम बताए थे कि कभी कभी मल्टीप्लाई में देता है, गुना में देता है, तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में। तो बताओ पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1, 2 साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। अच्छा साइन थीटा होता है क्या चाहिए, p/8, p/8 होता है भैया, p/8 होता है। अच्छा p का वैल्यू कितना हो गया और h का वैल्यू गायब क्या क्या है बी। देखिए पी आ ही गया, एच आ ही गया। हम बताया है कि त्रिकोणमिति में 3 चीज होवे करता है, पी बी एच। पी आ गया, एच आ गया, तो गायब कौन है, बी। तो बी बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर बताइए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बताइएगा रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तब बी का वैल्यू यही हो जाएगा रूट अंडर 3। अब भाई इसके आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। अच्छा 3 cot थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा जल्दी। cot थीटा बराबर होता है b/p, tan का उल्टा होता है तो tan होता है p/b, तो cot थीटा होता है b/p। अच्छा b का वैल्यू कितना आया है √3। अब p का वैल्यू देखिए कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अब प्लस 3। अच्छा बताइएगा 3 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा भैया 3/1, 3/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 3 9, अब प्लस कितना होगा 3, तो 3 3 9 3 12, 9 3 12। ये आपका आंसर हो गया कॉट, यही का वैल्यू पूछा था, ये आपका क्लियर आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी उतारिएगा बेटा ना, चालू कर दिया। चलिए आइएगा देखिएगा, चलिए इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग पे भी जा रहा है, इसको वैल्यू पुटिंग से ले लेते हैं, ऐसे आगे बताएंगे। देखिएगा 2 साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। तो बताइए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, साइन थीटा में कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा बताइएगा जैसे वैल्यू पता चल जाए कि साइन थीटा में 1/2 का कहीं ना कहीं मान होता है, तो साइन थीटा में 1/2 कितना पे मान मिलता है 30, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर कितना डिग्री का 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का भैया, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया 30। अब जहां जहां थीटा आया वहां पे कितना डिग्री रखिएगा 30 डिग्री। ये वैल्यू पुटिंग हो गया, ये कौन सा पुटिंग हो गया, वैल्यू पुटिंग से बना रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से। तो जहां देखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, जैसे 1/2 साइन थीटा में वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हम वैल्यू पुटिंग पे इसको ले लें। क्वेश्चन जैसे आपको इच्छा करे वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 cot स्क्वायर 30, थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री, अब प्लस 3। अब आएगा 3 cot स्क्वायर। अच्छा cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3, cot 30 का मान होता है √3, और 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3, ये स्क्वायर से रूट कुछ हो गया कैंसिल, तो 3 3 9 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 3 12। तो ये आपका वैल्यू पुटिंग से बन गया। कौन सा पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से, बिना इसमें एच बी कुछ का झमेला ही नहीं रहा था, सिर्फ वैल्यू पुटिंग से बना, क्लियर हो गया। चलिए तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए आइएगा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसी का भी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर n माइनस एन स्क्वायर, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा एन। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं, जल्दी बताइएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान।
चलिए आइएगा देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n। तो पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिएगा यहाँ tan थीटा में क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर में p और नीचे में b। p और b का वैल्यू दे दिया। p का वैल्यू कितना दिया हुआ पहले लिख लीजिए, हम बताए थे कल ही कि जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लीजिएगा। तो p का वैल्यू दिया हुआ है भैया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है n, तो गायब कौन सी के लिए है h गायब है ना, तो h का फॉर्मूला बताएगा। h बराबर क्या होता है जल्दी बोलिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिनको ये बेसिक ही याद नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन बना पाइएगा, जिनको एच का फॉर्मूला ही पता नहीं है तो बताइएगा एम p बराबर कितना दिया हुआ है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अब ये स्क्वायर में छोड़ दीजिएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे p स्क्वायर भी है, p स्क्वायर है ये चलते p, तो ये खाली p हो गया, स्क्वायर ये वाला छोड़ देते हैं आप लोग, यही गलती करते हैं। आइए b का वैल्यू कितना दिया होगा n, तो n का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या चीज़ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही प्लस क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये देखिए माइनस में n स्क्वायर है, ये क्या चीज़ में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या चाहिए आपका खाली m स्क्वायर। अच्छा m क्यों है दो गो, तो वर्गमूल में दो के बदले क्यों निकलता है एगो, तो दो गो वर्गमूल में आया था भैया, तो दो के बदले एगो वर्गमूल में से निकल जाएगा, सिर्फ हो जाएगा m, सिर्फ क्या हो जाएगा m, तो h का वैल्यू कितना निकल गया m। अब आएगा हमको पहला पूछा है साइन थीटा, पहला क्या चीज़ पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का कुछ होता है p बटा b, तो साइन थीटा का देखिएगा p बटा h होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन थीटा p का वैल्यू कितना है देख लीजिए रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और h का वैल्यू तो अभी निकाल के लेवे के हैं m, तो हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब आइएगा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरा का पूछा कॉस थीटा, तो b बटा h। अच्छा b का वैल्यू कितना निकल गया है n, देख लीजिए b का वैल्यू कितना है n और h का वैल्यू कितना है m, तो हो जाएगा n बटा m, दोनों का वैल्यू निकल गया। आपका हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जल्दी लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी लिखिएगा। tan थीटा बराबर a बटा b, tan थीटा बराबर a बटा b, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर वाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालिए। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी बनाइएगा। चलिए देखिएगा अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिएगा tan थीटा बराबर दिया हुआ है a बटा b, तो पहले इसमें दिया हुआ क्या चीज़ देखिएगा a बटा b, तो tan थीटा का कुछ होता है p बटा b, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है a, p का वैल्यू a, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है b है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है b, तो गायब क्या चीज़ क्या है h बराबर फॉर्मूला बताइए क्या चीज़ होता है h बराबर बी स्क्वायर, यही ना, तो रूट अंडर पी का वैल्यू ए है भैया तो ए स्क्वायर, और प्लस बी का वैल्यू बी है भैया तो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सा बच्चा इसका वर्गमूल निकाल देगा कि अच्छा ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर दो गो आया चलते ए हो जाए एगो हो जाएगा, बी स्क्वायर दो गो आया चलते एगो बी निकल जाएगा, तो एगो बी और एगो ए हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ये क्या में है प्लस में, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी के इसी रह जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बड़ा मिस्टेक कर रहे होंगे, आए समझ में, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है, क्या में है प्लस में, तो प्लस वाला का वर्गमूल नहीं निकलता है, गुना में होता है तब वर्गमूल निकल जाता है, जैसे यही होता है ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, तब एगो निकलता है ए और एगो निकलता बी, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही चलते वर्गमूल नहीं निकलेगा, दोनों प्लस में। अब आएगा यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा ए साइन थीटा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा इसमें ए साइन थीटा ए और साइन थीटा का वैल्यू बताइएगा कुछ होता है पी बटा एच, तो पी का वैल्यू कितना है ए और एच का वैल्यू अभी निकाल के लाए, देखिए कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है माइनस बी और कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, तो बताइए बी का वैल्यू तो बी है और एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा वही वैल्यू नीचे भी है, वही वैल्यू क्या चाहिए नीचे, तो ए गुने ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, हम भी यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, बी गुने बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिएगा दोनों में नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा एलसीएम। अच्छा पहले कर लीजिए ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी गुना बी कुछ हो जाएगा बी स्क्वायर बटा कुछ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे आइएगा ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर, बताइए ये क्या हो जाएगा
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताएगा ऊपर वाला में, देखिए ऊपर वाला में एलसीएम क्या चीज हो जाएगा, एलसीएम रूट अंडर ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम ही है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा, अच्छा ये एक और में कटेगा ना, तो जब एक बार में कटेगा तो ऊपर में एक से गुना करेंगे तो क्या चीज रह जाएगा, ए स्क्वायर। उसी तरह माइनस यहाँ भी एक बार में कटेगा तो बी स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब नीचे वाला में आइए, नीचे वाला में देखिएगा, नीचे वाला में भी एलसीएम वही हो जाएगा, नीचे वाला में एलसीएम क्या होगा वही। अब बताएगा नीचे वाला में जब एलसीएम लीजिएगा, ये चिन्ह डबल खिंचा रहा है, नीचे वाला में जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में क्या चीज बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या चीज बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो आंसर आपका हो गया, ऊपर में हो जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन सिर्फ देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं। आइएगा इसका हम सेकंड मेथड से भी बताते हैं, चलिए इसका सेकंड मेथड देखिएगा। अब आइएगा इसका सेकंड अप्रोच बताते हैं। देखिएगा सेकंड मेथड, गौर कीजिएगा, बहुत इजी है सेकंड मेथड, लेकिन सेकंड मेथड सब जगह नहीं लगता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सेकंड मेथड जो बताने जा रहे हैं सब जगह नहीं लगेगा, तो सेकंड मेथड लगाने के लिए पहले आपको नोट पॉइंट में हम लिखा देते हैं, देख लीजिएगा। सेकंड मेथड का प्रयोग कब करते हैं, जो देखिएगा इस मेथड का प्रयोग लिखिएगा, इस मेथड का प्रयोग लिख लीजिए पॉइंट में, इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं, इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब अंश और हर में, जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो, त्रिकोणमितीय अनुपात हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को पहले समझिएगा, जो सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं इसको पहले समझिएगा। इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं, देखिएगा इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो। अंश और हर में क्या चीज हो, सेम। यहाँ पे पकड़िएगा, थोड़ा सा इधर समझिएगा, जब अंश और हर में क्या चीज हो, सेम त्रिकोणमितीय। देखिएगा ऊपर में भी ए साइन थीटा है, नीचे में भी कुछ है ए साइन थीटा, ऊपर में भी बी कॉस थीटा है, नीचे में भी क्या चीज है, बी कॉस थीटा। तो बताओ ऊपर नीचे सेम है कि अलग अलग है, सेम है। सिर्फ प्लस माइनस में, प्लस माइनस का हमको मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे अगर देखें कि सेम है, ऊपर और नीचे क्या चीज है, सेम, तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे जो आप बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब अंश और हर में क्या चीज हो, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो। सेम त्रिकोणमितीय कहने का मतलब ऊपर भी साइन थीटा तो नीचे भी साइन थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा तो नीचे भी कॉस थीटा, तभी इस मेथड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर साइन थीटा था, नीचे टैन थीटा होता, यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉट थीटा होता, तो फिर प्रयोग नहीं लेते, इस अप्रोच का प्रयोग नहीं करते। फिर जो पीछे वाला विधि बताया है लॉन्ग वाला, वही बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही देखें कि ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी साइन थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा, तो कौन जो मेथड बताने जा रहे हैं इसका प्रयोग कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर निकाल देता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो टैन थीटा वाला एक फॉर्मूला होता है, नोट पॉइंट में देखिएगा, इधर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा, ये आगे बताएंगे, ऐसे यहाँ पे खाली नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये दो का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये फार्मूला। साइन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस फार्मूला को हम एक अलग से स्पेशल नाम देते हैं नचनिया फार्मूला, ठीक है ना। इसका अलग से हम एक फार्मूला का नाम दिए हैं ताकि आपको दिमाग में बना हुआ रहे। ये दोनों फार्मूला का कौन सा नाम दिए हैं, नचनिया। आपको जैसे ही बोलेंगे कि फार्मूला बताइए, वो वाला दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला का चर्चा करें। और ये ऐसा दोनों फार्मूला है, ये चोट्टा इतना हरामी कि कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ये दोनों फार्मूला पूरा त्रिकोणमिति में हमेशा कहीं ना कहीं नाचते रहता है, ये चलते इसका नाम ही दे दिए नचनिया फार्मूला, और हर जगह यूज हो जाएगा। अब आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा बराबर कितना दिया हो देख लीजिए। अब यहाँ पे टैन थीटा बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ए बटा बी, और टैन थीटा होता कितना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिएगा यहाँ पे तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बताइएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू बी। ये आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं, कब लगेगा, जब ऊपर और नीचे क्या चीज हो, सेम हो, इस बात को याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला टैन थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये आगे सिद्ध करवाएंगे कि कैसे ही फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे सिद्ध नहीं करवा रहे, आगे तो और बताना ही है। तो बताइएगा टैन थीटा जानते हैं कि साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ए, और कॉस थीटा का वैल्यू बी। अब रख दीजिए भैया डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुटिंग करने पे, वैल्यू पुटिंग करने पे। अब आइएगा वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बटा बी माइनस बी कॉस थीटा, और ए साइन थीटा
अब प्लस बी कॉस थीटा, यही ना है। अब आइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए देख लीजिए, ए और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए, तो ए गुने ए होगा माइनस बी और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो बी होगा बटा ए और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी गुने कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, बी। तो बताओ ए गुने ए क्या हो जाएगा, बी गुने बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब बी गुने बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आ गया डायरेक्ट आंसर, ये आपका सेकंड अप्रोच से डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या इसमें एलसीएम लिए हैं, क्या एच का वैल्यू निकालें, कुछ नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज किए। इस फार्मूला का कौन सा नाम है, नचनिया। याद रखिएगा ये पूरा त्रिकोणमिति में हमेशा नाचते रहता है, कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। जहां पे समझ जाना कि tan थीटा आ रहा कुछ ना कुछ अलग कर रहा है, तो ये दोनों फार्मूला आपको झलक जाएगा एक बार। ये चलते फार्मूला के याद रखिएगा, देखिएगा आपको इस फार्मूला के माध्यम से हम कितना शॉर्ट में निकाल दिए। तो ये फार्मूला तभी लगेगा, ये मेथड, जब से अंश और हर में क्या चीज हो, सेम त्रिकोणमिति हो। ये नहीं ऊपर साइन थीटा नीचे tan थीटा तो नहीं लगाइए, फिर फंस जाएगा मेथड। ये क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, जो देखिएगा जब आप एलसीएम ले रहे थे, एलसीएम तो गौर कीजिएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, और नीचे वाला में भी जब एलसीएम लिए थे तो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में नीचे सेम आया था। तो भैया ये तो कट ही ना जा रहा था, यही चलते डायरेक्ट निकाल दिए। क्या चीज कर दिए, डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर में भी एलसीएम में आ रहा था, एलसीएम लेके आ रहा था, नीचे भी एलसीएम। अब एलसीएम दोनों में क्या चल रहा था, सेम, दोनों में क्या चल रहा था, सेम, क्योंकि ऊपर भी साइन थीटा है और नीचे भी क्या चाहिए, साइन थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा है, नीचे भी क्या चाहिए, कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो एलसीएम वाला तो कट ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही ना, ए, और ऊपर वाला जो रहेगा जो बच जाएगा। ये चलते डायरेक्ट इस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है जो tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3/4। अच्छा tan थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ 3/4, तो रियल में कितना का वैल्यू दिया है बताइएगा। ऊपर में कितना है, ऊपर में क्या चीज साइन थीटा, दूसरा मेथड बाद में बताएंगे। ऊपर में बताइए कितना पी और नीचे में क्या चाहिए, बी। भैया पी का वैल्यू कितना दे दिया है, 3, बी का वैल्यू कितना दे दिया है, 4, पी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। तो ट्रिपलेट से बताइए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 5 निकल गया ना। ट्रिपलेट लग गया 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट लग गया। ट्रिपलेट भी बता दिए, ये आपका ट्रिपलेट लग गया। अब हम उतना निकालने नहीं जाएंगे कि पी का वैल्यू, बी का वैल्यू, तो एच का वैल्यू कितना होगा। हम आपको ट्रिपलेट बता दिए कि 3 4 5 है, नहीं तो निकालना होगा तो एच बराबर निकालिएगा अपना, एच बराबर फॉर्मूला लगा करके √पी² प्लस बी स्क्वायर, इससे अपना निकालिएगा 5 ही आएगा निकालने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब रखते हैं इसमें, देखिए वैल्यू पुटिंग करते हैं, वैल्यू पुटिंग। अब आइएगा वैल्यू पुटिंग करते हैं, देखिएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही है ना। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आइएगा यहाँ पे 5 साइन थीटा में क्या होता है, p/h, p का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h, b का वैल्यू कितना है देखिए 4, h का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5 बट्टा 5 साइन थीटा। तो बताओ ऊपर में भी तो 5 साइन थीटा ही था, तो नीचे भी वही वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 3/5 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर में भी 3 कॉस थीटा था, नीचे में भी वही है, तो वैल्यू तो वही रहेगा, खाली चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3 गुने ये हो जाएगा 4/5, ऊपर में माइनस था तो माइनस कर दिया, नीचे में प्लस था, बाकी तो सेम वैल्यू था, तो नीचे भी वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 क्या होगा, ये 5 से 5 क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12/5 होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12/5, यहाँ पे भिन्न का एलसीएम निकलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा 5, एलसीएम कितना होगा 5, तो बताओ 5 3 15, 5 3 15 माइनस 12, नीचे भी एलसीएम 5 होगा, तो 5 3 15 माइनस 12। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा, नीचे में प्लस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 15 12 कितना हो जाएगा 27, इसको काटिएगा तो 3 नंबर 27, 1/9 आंसर आ जाएगा, 1/9। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देखिएगा, जो हम कल एक अथी लिखाए थे, इसमें एक ट्रिक लिखवाए थे, मेथड बताए थे कि जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो, सेम, देखिएगा ऊपर भी क्या चाहिए साइन थीटा, नीचे भी क्या चाहिए, ऊपर भी क्या चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए कॉस थीटा। तो हम बताए थे कि जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, बताए थे नचनिया फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा का बताइएगा कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अरे भैया एगो याद रखे ना, टेन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी वैल्यू उलट जाएगा। ये हो गया। अब आइएगा इस फॉर्मूला से बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस देखिएगा ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे सेकंड मेथड से देखिएगा इसका सेकंड मेथड से आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आइएगा सेकंड मेथड हम बताए थे कि जब अंश और हर में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या चीज हो, सेम हो, तब लगता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब अंश और हर में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सेम हो, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो, अनुपात बोलिए या निष्पत्तियां बोलिए, दोनों एक ही है, सेम हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर में साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, तब ये वाला लग जाएगा। तो बताइए tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। tan थीटा 3/4, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऊपर हो गया साइन थीटा और नीचे हो गया कॉस थीटा। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, वैल्यू पुटिंग भैया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और फिर नीचे क्या चाहिए, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही है ना। अब वैल्यू पुट कीजिए तो बताइएगा 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ से 4 रख दिए। आइएगा 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 3 गुने कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 तिहाई 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 5 तिहाई 15, और ये 12 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा 3 और 15 12 कितना हो जाएगा, 27, 3 9 27, 1/9 सेकंड मेथड से। तो आपको जो ये अच्छा लगे फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट मेथड से बना लीजिए, सेकंड मेथड से अच्छा लगता है तो सेकंड मेथड से बना लीजिए। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइएगा देखिएगा, ये क्वेश्चन भी उसी आधारित पे है, उसी पे आधार पे क्वेश्चन ही दिए हैं। tan थीटा का कितना दिया हुआ है, 4/3। तो ट्रिपलेट से बताइए, ट्रिपलेट यहाँ पे ट्रिपलेट लग रहा है, ट्रिपलेट बताइएगा 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट। ये बताइए क्या चीज़ है, देखिए तो यहाँ पे 4 क्या चीज़ है, लंब बना हुआ है ऊपर ना है, तो P 3 क्या चीज़ बना हुआ है, B। देखिएगा लंब बटा आधार, भैया ये P का वैल्यू है, P का वैल्यू है, और ये कुछ का वैल्यू है, बी का, ये पी का वैल्यू है बी का। तो बताओ यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 4, बी का वैल्यू कितना है, 3, और बताओ एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। एच का वैल्यू ट्रिपलेट से निकालनी है, और नहीं तो आप निकाल लीजिएगा भैया पी का वैल्यू दे रही है, ऐसे लिख लो, नहीं तो ज़्यादा तुम लोग दिमाग फिर चाटेगा। पी बराबर देखो, पी बराबर कितना दिया हुआ है, 4, बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3। अब निकालना क्या चीज़ रह गया, एच बराबर 5 आएगा, निकाल लीजिएगा, ये बार बार हम बता दिए, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एच बराबर निकल जाएगा। एच बराबर होता है p² प्लस b², इस पर निकाल लीजिएगा, एच का वैल्यू 5 ही आएगा, इस पर निकालिएगा। तो अब आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, वैल्यू पुटिंग, उसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू पुटिंग करने पर अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यही ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, p का वैल्यू कितना है, 4, और h का वैल्यू कितना है, 5, माइनस 2 कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा क्या चाहिए, b/h, b का वैल्यू कितना है, 3, और h का वैल्यू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 ये भी तो नीचे वही हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर में सेम थी है डिजिट, तो नीचे भी तो वही हो जाएगा, तो 3 × 4/5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 × 3/5। अब आएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12, 12/5 प्लस ये हो जाएगा 6/5, नीचे हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5, ऊपर में एलसीएम 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 + 6, 12 + 6, नीचे में एलसीएम भी 5 होगा, तो हो जाएगा 12 - 6, 5 से 5 कैंसिल, 12 6 कितना हो जाएगा, 18, 12 6 18, नीचे में 6 6 तिया 18, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3, इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब आएगा इसका सेकंड मेथड बताते हैं, जो हम बताए थे कि वो वाला फॉर्मूला लगा के आप सेकंड मेथड बना सकते हैं। तो अब देखिएगा सेकंड मेथड से आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड हम बताए थे कि जब अंश और हर में जैसे ही देखें, ऊपर में भी साइन थीटा, नीचे में भी साइन थीटा, ऊपर में भी कॉस थीटा, नीचे में भी कॉस थीटा, तो जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आइए हम बताए हैं, बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू। अब रख दीजिए भैया उसमें वैल्यू, डायरेक्ट निकाल देता है वैल्यू। तो आपको आंसर देख के ही पता चल गया होगा कि साइन थीटा के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, और कॉस थीटा के बराबर 3 रखेंगे तो 12 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 12 6 18, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 18 बटा 6 कट के कितना आ जाएगा 3। ये तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आइए वैल्यू पुटिंग इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो आप दिमाग से बना सकते हैं। 3 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4, प्लस 2 गुने कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3, उसी तरह 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 3 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, 18 बटा कितना हो जाएगा 6, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये सेकंड मेथड सबसे बेस्ट है तुरंत, लेकिन कब लगेगा जब ऊपर अंश और हर में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज हो, सेम हो, तभी। इन एक ऊपर में साइन थीटा नीचे में टेन थीटा लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, जब ऊपर नीचे सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो तभी इस मेथड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर आप कौन सा मेथड से चल जाइए, बेसिक मेथड से। आइएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ये आपको रियल में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा 4/7। अच्छा p का वैल्यू इसमें कितना दे दिया है 4, p का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना दिया है 7, तो बताओ क्या चीज का वैल्यू गायब है, h का। क्या चीज का वैल्यू है h का। इसमें कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, आज समझ में कोई ट्रिपलेट लग रहा है कि नहीं, कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा, तो इसको h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो h का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला बोलिए। आपको याद आ रहा होगा मन में फॉर्मूला का, भैया h² h वाला में जुड़ता है, h वाला में क्या होता है जुड़ता है, और कौन कौन जुटेगा h वाला में, p और b। तो बताइए हो जाएगा p² प्लस b², p² प्लस b², क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होता है कर्ण, और जब कर्ण के बराबर कीजिएगा तो दोनों जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। बड़ी भुजा दोनों ई है का कि h। अब यहाँ देखिए p का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, अब b 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी, 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 49 कितना होगा जोड़ने पे, कितना 65। चलिए अब आएगा इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, आइएगा 7 साइन थीटा डायरेक्ट रख देते हैं इसी में, यहीं से क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 साइन थीटा, तो 7 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना है p/h, तो p का वैल्यू कितना है 4 बटा रूट 65 माइनस 3 गुने कॉस थीटा b/h, b का वैल्यू कितना है 7 बटा रूट 65। अब यहाँ ध्यान दीजिए नीचे भी तो वही वैल्यू है, खाली सिंबल यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए जब वही वैल्यू है तो 4 बटा रूट 65 प्लस ये 3 गुने 7 बटा क्या होगा रूट 65। अब आइएगा ऊपर में देखिएगा हो जाएगा 7 चौके 28 बटा रूट 65 माइनस 7 21 बटा रूट 65, और फिर देखिएगा 7 चौका 28 बटा रूट 65, और ये हो जाएगा प्लस 21 बटा रूट 65। अच्छा ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा रूट 65, क्योंकि रूट 65 दोनों में तो ऊपर में एलसीएम रूट 65 हो जाएगा, तो रूट 65 एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 28 माइनस 21, नीचे में भी एलसीएम कितना हो जाएगा रूट 65। देखिए कट नहीं कर रहा है, नीचे में भी एलसीएम कितना हो जाएगा रूट 65, तो बताइए 28 प्लस कितना हो जाएगा 21, ये रूट 65 से रूट 65 कैंसिल, 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा नीचे कितना होगा 8 1 9 और 2 2 4 49 होगा ना, 7 7 49, 1 बटा कितना आएगा 7। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब आएगा दूसरा का मेथड से वैल्यू पुटिंग करके। अब क्या चीज से बना देते हैं दूसरा का, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम बताते हैं कि जब tan थीटा 4/7 दिया हो तो ऊपर वाला क्या होता है साइन थीटा, नीचे वाला क्या होता है कॉस थीटा। अब उस पर लपेट देते हैं क्वेश्चन को। सेकंड मेथड से देखिएगा, ऊपर में बताइए क्या चीज का वैल्यू है और नीचे में क्या चीज का है कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 4, कॉस थीटा का वैल्यू 7। हम बताए थे कि इस मेथड का प्रयोग तभी करते थे कि इस बात पे हम बार बार बोल रहे हैं, इन्हें कि कभी फंस जाएगा कहिएगा भैया गलती बता दिए, हम गलती नहीं बता रहे। इस मेथड का प्रयोग तभी करते हैं जब अंश और हर में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो कि अलग अलग हो, बराबर सेम हो, तब इन्हें के बाद में कहिएगा भैया हमको गलती पढ़ा के भेजे थे। हम बार बार इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो तभी। ऊपर में देखिए क्या चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए कॉस, लग जाएगा। अगर यही ऊपर साइन थीटा होता नीचे सेक थीटा होता, ये कॉस थीटा होता नीचे कॉट थीटा होता, नहीं लगता। समझ में आया, सेम रहने पे ही लगेगा। अब लगा दीजिए तो बताइए 7 गुने साइन थीटा का वैल्यू 4 माइनस 3 गुने कॉस थीटा का वैल्यू 7। अब आएगा 7 गुने 4, क्योंकि नीचे भी तो वही है, खाली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 चौके 28 माइनस 7 21, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और प्लस 7 21। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 49, 1 बटा कितना हो जाएगा 7। ये आपका हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जब अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, तब आपको ज़्यादा ले जाने का टेंशन नहीं है, क्लियर आंसर ला देता है। जब सेम रहेगा तब हम इस बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि अंश और हर में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, तभी इस मेथड का प्रयोग करना है, अन्यथा वो बेसिक मेथड जो बताया उससे चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना नंबर है, 6 नंबर, 4th नंबर। आइएगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 tan थीटा बराबर, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर से ही क्वेश्चन है। 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5, तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा, 5/4। अब कितना बच्चा को लगेगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा, इसमें ट्रिपलेट नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होना चाहिए, कर्ण। अब जो हम ट्रिपलेट जानते हैं वो होता है 3, 4, 5। अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या चीज़ है, 5, ये कर्ण है, ये क्या चीज़ है, कर्ण। और यहाँ पे देखो ये जो 5 है क्या चीज़ बना हुआ है, लंब बना हुआ है, ये चलते 5 ये वाला ट्रिपलेट नहीं लगेगा, लंब के स्थान पे आ गया है 5, ये चलते ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बताओ लंब के जगह पे कितना है, p का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 4। तो बताओ अब एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या चीज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एच का। ये लिख दीजिएगा कि भैया एच का वैल्यू 3 हो जाएगा, कितना को लगेगा कि रुकता है, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। बताओ ये सही है कि गलत है, गलत, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और जबकि यहाँ पे कर्ण सबसे छोटा हो गया, कर्ण क्या हो गया, सबसे छोटा। समझ में, जिस तरह रामायण में भी सबसे बड़ा कौन थे, महाभारत में बार बार रामायण बुला जाता है, महाभारत में सबसे बड़ा कौन थे, कर्ण, उसी तरह यहाँ भी कर्ण होगा, जबकि यहाँ पे सबसे क्या चीज बना हुआ है, छोटा। ये चलते ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं लग रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि तेज बनिएगा तो ट्रिपलेट लगा दीजिएगा। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b²। तो बताओ p का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16, 25 16 कितना हो जाएगा 41, 41। अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे भैया, तो हो जाएगा 5 cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। अच्छा यहाँ पे देखो p का वैल्यू कितना है 5, अब b का वैल्यू कितना है 4, ये रहा p का वैल्यू, क्योंकि tan थीटा होता है p/b, तो ऊपर p का वैल्यू है, नीचे b का वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 गुने cos थीटा, तो b/h, b का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू अभी तो निकालने की है √41, माइनस 3 गुने साइन थीटा p/h, p का वैल्यू कितना है 5, 5 गुने कितना हो जाएगा √41। अच्छा ऊपर नीचे सेम है ना, ऊपर नीचे क्या चीज़ है सेम। अब यहाँ पे जब सेम है तो वही यूनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/√41, 4/√41, क्योंकि cos थीटा होता है b/h, b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है √41, माइनस यहाँ पे देखिएगा 2 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना ऊपर में लिखे थे 5, तो नीचे भी वही लिखाएगा √41। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 चौके 20, 20/√41, ये हो जाएगा माइनस 15/√41 होगा ना। नीचे भी देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 4/√41 माइनस कितना हो जाएगा 10/√41, यही ना होगा। अब आएगा क्या चलेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर में क्या होगा √41, ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा √41, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, इसको और ऊपर लिख लो बढ़िया जाएगा, ये हो जाएगा 4/√41, नीचे वाला लिख रहे हैं माइनस 10/√41। अब आइएगा ऊपर वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा √41, ये वाला कैल्शियम ऊपर वाला का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 होगा ना, और नीचे वाला कैल्शियम भी कितना होगा √41, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, √41 से √41 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 बचा कितना, ऊपर में 5 बचेगा, 20 में से 15 गया तो 5 है, और यहाँ पे हो जाएगा -6, तो -5 बचा क्या हो जाएगा 6, माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -5 बचा 6। इसका सेकंड मेथड से देखिएगा, ये आपका फर्स्ट मेथड से बता दिए जो लॉन्ग प्रोसेस है p/b/h निकाल के बताए, और वो सेकंड मेथड जो हम बताए थे कि अंश और हर में जब सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आइएगा सेकंड मेथड बता रहे हैं, देखिएगा इसका। अब आइएगा तुरंत बता दे रहे हैं सेकंड मेथड। आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये tan थीटा में बताइए कितना हो जाएगा, tan थीटा में 5/4, और tan थीटा में एक फॉर्मूला लिखा है sin थीटा बटा cos थीटा, यही ना होता है। अच्छा sin थीटा का वैल्यू 5, cos थीटा का वैल्यू, इससे बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन यही एक चीज दिक्कत है कि कब लगता है जब अंश और हर में क्या चीज हो सेम हो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज हो सेम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 गुने cos थीटा का वैल्यू कितना है 4, माइनस 3 गुने sin थीटा का वैल्यू कितना है 5 बटा cos थीटा का वैल्यू कितना है 4, माइनस 2 गुने sin थीटा का वैल्यू कितना है 5, और ये 5 के 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5, यहाँ जाएगा 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -6, ये डायरेक्ट ऊपर लिख दीजिएगा, तो -5 बटे कितना हो जाएगा 6। आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आइएगा, ये क्वेश्चन दिए हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का भी ये क्वेश्चन है। आइए इसको भी करवा देते हैं। देखिए cot थीटा कितना दिया हुआ है 7 और 8। पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं, फिर इसको शॉर्ट भी लग जाएगा, शॉर्ट भी इसमें लग जाता है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो cot थीटा क्या होता है पहले बताइए। cot थीटा बराबर b/p, तो b का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है 8,
क्या चीज का वैल्यू गायब है? एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू भैया कितना है जाकर के? 8, 8 का स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़िए तो कितना हो जाए? 113, 113। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको इसी का इसी छोड़ दीजिए। अब आइएगा इसमें वैल्यू पुटिंग कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बना रहे इस क्वेश्चन को। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? पी बटा एच, पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है? 8 और एच का वैल्यू देखिए कितना है? रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। फिर आइएगा अगला इनटू। अच्छा इसको देखिएगा, अगर हम चाहें तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा शॉर्ट कर देते हैं। ऊपर में फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देख लीजिए कहा कि ज़्यादा लंबा वैसे चल जाएगा, ऐसे उससे भी बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पे हम कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, नहीं तो लाइए उसी पे ले आते हैं। आइएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है? 8 और एच का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 113। फिर आइएगा 1 माइनस, देखिएगा यहाँ भी साइन थीटा है ना, तो ये भी वैल्यू वही हो जाएगा, सिर्फ सिंबल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 8 बटा रूट अंडर 113 होगा। नीचे बताएगा 1 प्लस बताएगा बी बटा एच, बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना है? 7 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 113। उसी तरह आइएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? 7 बटा रूट अंडर 113। अब आइएगा यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, और जो भी फॉर्मूला लगता है बगल में लिख लीजिएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, देखिए ए के जगह पे कितना है? अब बी के जगह पे कितना है? 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी, देखिए एक बार प्लस में है, एक बार क्या चीज में है? माइनस में। एक बार यहाँ देखिए फॉर्मूला में भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे भैया 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब बी के जगह पे कितना है? 8 बटा रूट अंडर 113 है, इसका स्क्वायर होगा ना। उसी तरह आइएगा नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे भी लगेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। अब आइएगा रूट अंडर 113, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर खाली 113, तो क्या स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 और बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 113 होगा ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा? 113। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ? 1। रूट अंडर 113 का 113 का वर्गमूल हो जाएगा, 113 का वर्गमूल कितना होगा? 113, तो हो जाएगा भैया 113 माइनस 64। नीचे भी 113 का वर्गमूल कितना होगा? 113, तो हो जाएगा कितना जाकर के? 113 और माइनस 49। बताइएगा 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 113 में से 64 जल्दी घटाइए, 49। ऊपर में कितना बचेगा? 49 और नीचे में कितना बचेगा? 64। 49 बटा 64, यही आपका आंसर रह जाएगा, 49 बटा 64। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। इसमें आपका सेकंड मेथड भी लग रहा है, उसको भी लगा के बता देते हैं। चलिए देखिएगा इसको, ये आपका फर्स्ट में वैल्यू रख दिए, पी बी एच पे ही निकालिए, लेकिन सेकंड मेथड भी इसमें लग रहा है। आइए सेकंड मेथड से बता देते हैं। सेकंड मेथड से और भी आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए देखिएगा आप सेकंड मेथड, इतना करने का झमेला ही नहीं है सेकंड मेथड। हम बताए थे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा की साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बताइएगा कॉट थीटा बराबर नहीं लग रहा है। आइएगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइए सेम नहीं है, यहाँ पे क्या चाहिए? इसको थोड़ा सा बंद करिए। अब देखिएगा इसमें सेकंड मेथड नहीं लगेगा। सेकंड मेथड जो आपको बताए थे कि कॉस थीटा बटा साइन, कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि इसमें वो वाला मेथड लगा देते हैं, सेकंड मेथड जो लगाते हुए आ रहे थे। सेकंड मेथड इसमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि देखिएगा अंश और हर में त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है कि अलग अलग है? ऊपर में देखिए साइन थीटा, नीचे में ऊपर में साइन थीटा, नीचे में, तो अलग अलग है इसका। इसमें वो बोला जो सेकंड मेथड है नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पे हम बताए थे कि सेकंड मेथड तभी लगता है जब अंश और हर में क्या चाहिए होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होता है। यहाँ पे तो अलग अलग है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है भैया, तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ये हो गया आपका क्या चीज? आंसर। क्या हो गया? आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को एक मेथड और बता सकते हैं, आज समझ में एक मेथड और बन जाएगा। देखिए एक मेथड से और बनता है, देख लीजिएगा।
इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर पहले कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर देखिएगा नीचे में भी कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक के स्क्वायर और माइनस कितने का हो जाएगा कॉस थीटा के स्क्वायर, कॉस थीटा के स्क्वायर। तो बताओ एक का स्क्वायर कितना होता है एक, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर के थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा। ये डायरेक्ट आ गया कुछ ही कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर सेकंड वैल्यू ये निकालना रह गया, आ गया समझ में। अच्छा कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो बताइए कॉट थीटा क्या होता है 7 बटा 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 बटा 8 के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 बटा 64। तो ये आपको हो गया सेकंड मेथड, जो आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला से लेके चल गया, इससे भी आपका बन गया, इसमें एलसीएम लेना नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन गया। चलिए तो अब हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे लिखे कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर में ही चलता है, स्क्वायर में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, तो बताओ यहाँ पे कॉट थीटा है कि कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 7 बटा 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू था। अब यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो गया खत्म आपका। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम आप लोग पे छोड़ रहे हैं, कहा कि आप लोग भी कुछ बनाइएगा, सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो फिर आप लोग क्या बनाइएगा। आइए कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को दे रहे हैं, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यही है ना, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो क्या चीज निकालना है जा करके कॉस थीटा प्लस टैन थीटा, कॉस थीटा प्लस टैन थीटा, इसका वैल्यू बताना है। आइए जल्दी जल्दी हम भी निकाल देते हैं। बताइए यहाँ पे ये क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है, जल्दी देखिएगा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, क्योंकि सेक थीटा होता है एच बटा बी, एच बटा बी, तो एच का वैल्यू कितना है 13, अब बी का वैल्यू कितना है 12, कोचे का वैल्यू का है पी का, तो बताइए यहाँ पे तो पी का वैल्यू निकालेगा तो 5 आएगा डायरेक्ट ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, डायरेक्ट ट्रिपलेट देखिएगा ट्रिपलेट ट्रिपलेट। अब हम निकालेंगे नहीं 5 12 और 13, देखिएगा एच का वैल्यू कितना है 13, बी का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू 12, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट आपको पता है 5 12 13, यही चलते तो बेसिक क्लास में हम आपको ट्रिपलेट लिखा दिए हैं कि जब पकड़ में तुरंत आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए कॉस थीटा बी बटा एच, यही ना होता है बी बटा एच, तो बताओ बी का वैल्यू कितना है 12 और एच का वैल्यू कितना है 13। अच्छा टैन थीटा क्या होता है पी बटा बी, पी का वैल्यू कितना है 5, अब बी का वैल्यू देखिए कितना है 12, एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 156, तो 13 में 156 से कितना बन कितना हो जाएगा 144, 12 बार में कटेगा, आइए कितने बार में कटे 13 5 65, अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 209 बटा 156, ये आपका हो गया आंसर। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका कितना नंबर है 7वां नंबर, नंबरिंग जो भी रहे देख लीजिएगा अपना। आगे आइएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा है ना, पहला साइन थीटा का और दूसरा क्या चीज का वैल्यू पूछा 1 माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइएगा अब इसको मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan थीटा का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर लेके बना रहे हैं tan थीटा बराबर है √3, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है √3। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, नीचे में कितना है 1, नीचे में कितना है 1, p ऊपर में बताओ p का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है,
तो कोचे का वैल्यू गायब है एच का, तो एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू बताइए जल्दी कितना है, √3 के स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंदर कैंसिल। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 के वर्गमूल 2। अब आएगा हमको चाहिए पहला वैल्यू क्या चीज़ का, साइन थीटा। पहला क्वेश्चन पूछ दिया भैया कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, क्या चीज़ का वैल्यू बताइए, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का कुछ होता है P/H, पी का वैल्यू √3, पी का वैल्यू कितना है √3, और एच का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 3/√3/2। दूसरा का क्वेश्चन जो पूछा है देखिए, दूसरा का आंसर पूछ रहा 1 - cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा 1 3 - साइन स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू पूछा है ना, 1 - cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा होता कुछ है B/H, तो B का वैल्यू कितना है 1 और H का वैल्यू कितना है 2, एच का वैल्यू कितना है 2। अब बताओ यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए 3 - साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है P/H, पी का वैल्यू कितना है √3 और एच का वैल्यू अभी निकल के आया है 2। आइएगा अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा भैया 1 - 1/4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 - ये रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, यहाँ पे देखिए 4 के ही 12 में से 3 जाएगा तो 9/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/9, कैंसिल होकर कितना आएगा 1/3। सेकंड का आंसर निकल गया। अब आएगा इसका सेकंड मेथड लेके चल जाते हैं। सेकंड मेथड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकंड मेथड क्या होगा, डायरेक्ट अथी पे जा रहा है मान पे। आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकंड मेथड, देखिएगा सेकंड मेथड में अच्छा tan थीटा वाला देखिए तो कितना दिया हुआ है √3, tan थीटा कितना दिया हुआ है √3। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा tan थीटा में √3 किसी का मान होता है, बताइए कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया tan थीटा बराबर होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। अब जहाँ जहाँ थीटा आया है, जहाँ जहाँ थीटा आया वहाँ पे कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो पहला आया साइन थीटा, तो साइन थीटा पहला क्वेश्चन बना लें। तो बताओ साइन कितना डिग्री होगा, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, पहला का आंसर ये हो गया। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसको मान पे लेके चल गए हैं, मान वाला। अब जिसको वैल्यू पे पकड़ होगा वो आसानी से बना लेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 - 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर 3 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 - cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 के होल स्क्वायर। आइएगा 3 - साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके आगे आइएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 - 2 हो जाएगा, होगा ना। 4 का 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। अब फिर देखिएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से यहाँ पे गलती क्या हो रहा है 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे गलती कर दिए, तो 4 3 12, 12 में से 9 3 जगह तो कितना बचेगा 9, 9/4, ये 4 से 4 कैंसिल 3/9, 3/9 कहने का मतलब कितना 1/3। तो आपको दोनों मेथड से बता दिए, P/H वाला वैल्यू रख के भी बता दिए और थीटा का मान रख के भी बता दिए, क्योंकि यह त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय वैल्यू में इसका वैल्यू पता है। tan थीटा, tan कितना डिग्री का √3 होता है 60 डिग्री का, इस पर भी बता दिए। चलो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है 8 tan थीटा बराबर 7, तो बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी 7/8। अच्छा पी का वैल्यू कितना है 7, पी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 8, तो चाचे का वैल्यू गायब है, तो एच का पहले मान निकाले, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉस थीटा 6 के 6 को निकालना है। तो बताइएगा यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा P² प्लस B², यही होता है ना P² प्लस B²। पी का वैल्यू 7 के स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 के स्क्वायर, तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 के 64, 7 के कितना हो जाएगा जोड़िएगा 100, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब आइएगा तो पहले भैया साइन थीटा 6 का पूछ दिया, तो साइन थीटा का क्या होता है P/H। दूसरा का cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर P/B। चौथा नंबर बताइएगा cot थीटा बराबर B/P। पांचवा sec थीटा बराबर H/B, और छठा cosec थीटा बराबर
कॉसेक थीटा एच बटा पी। अब आएगा पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना है 7, एच का वैल्यू कितना है 13। अब आएगा कॉस थीटा, बी का वैल्यू कितना है 8 और एच का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना है 7 और बी का वैल्यू 8, ये हो जाएगा 8 बटा 7। ये हो जाएगा कितना, एच का वैल्यू कितना है √113, √113। अब बी का वैल्यू कितना है 8, यही ना है। अब यहाँ ध्यान दें, पी का वैल्यू कितना है √113 और पी का वैल्यू कितना है 7। ये हो गया आपका ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू, यही आपका क्वेश्चन पूछा था। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन को देखिएगा, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है √3। ये भी क्वेश्चन दो तरह से बन जाएगा। पहला तो एगो पी बी एच निकाल के बनेगा, पी बी एच, और दूसरा का देखिएगा साइन थीटा में वैल्यू होता है √3/2, कितना डिग्री का मान होता है साइन 60, एक थीटा वाला पे बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू से मान निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान, पहले आते हैं पी बी एच से बता देते हैं आपको। पी का वैल्यू कितना है √3, बी का एच का वैल्यू कितना है 2। आपको निकालना क्या चीज रह गया बी का, क्या चीज का निकालना रह गया बी का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जब बी का निकालिएगा तो बी बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है जल्दी। बी बराबर h² माइनस p², h² माइनस p²। तो h के जगह पे कितना है भैया 2, तो 2 के स्क्वायर, और p के जगह पे √3 है तो 3 का स्क्वायर। बताइएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 3 जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब आइए, अब यहाँ पे रखिएगा, पहला देखिएगा, पहले तो हम आपको पी बी एच पे बता दें लंब आधार कर्ण का वैल्यू निकाल करके। तो पहले देखिएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा में क्या होता है h/p, कॉसेक थीटा h/p। h का वैल्यू कितना है 2 और p का वैल्यू कितना निकल के आया, p का वैल्यू √3, p का वैल्यू √3 और प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है b/p, तो b का वैल्यू कितना है b का 1 और p का वैल्यू कितना है √3। एलसीएम होगा, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो √3 होगा। अब बताइए हो जाएगा 2 + 1, तो हो जाएगा 3/√3। अब ये आंसर आपको ऐसे नहीं देगा, समझ में आया, ये आंसर आपका नहीं है। आप ऑप्शन में खोजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको ये आंसर नहीं देगा। जब भी हर में अपरमेय संख्या आता है, गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं, जब भी हर में अपरमेय संख्या आता है, कभी भी हर में अपरमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। अपरमेय संख्या देखते हैं उसको परमेयकरण करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा परमेयकरण करना पड़ेगा। कभी भी क्या हर में अपरमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं। जैसे ही हर में अपरमेय संख्या, खास करके त्रिकोणमिति में तो और नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमिति में अगर अपरमेय संख्या हो तो उसको पहले परमेयकरण कीजिए। तो बताइएगा √3 को लिख सकते हैं 2 / √3 गुने √3, क्योंकि 3 है जो के गो रूट से मिलकर बना है 2 गो √3 मिलाइए तो क्या चीज बन जाएगा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एगो नीचे √3 आ जाएगा, एगो से एगो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो गया √3। ऊपर अपरमेय संख्या हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखिएगा तो आपका आंसर ये हो गया। आप इतना आंसर ला के ऑप्शन में खोजिएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर में कभी भी अपरमेय संख्या नहीं होता। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि कभी भी हर में अपरमेय संख्या नहीं होता है, कभी भी हर में अपरमेय संख्या नहीं होता है। और अगर अपरमेय संख्या है तो क्या चीज करना पड़ेगा, अगर हर में अपरमेय संख्या है तो परमेयकरण करना पड़ेगा। हर में अपरमेय संख्या रहने पर परमेयकरण करते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा एकदम गांठ बांध के, नहीं तो आपका त्रिकोणमिति में हमेशा ही क्वेश्चन फंसाएगा। अपरमेय संख्या आएगा, आप निकाल के खुश रहिएगा और आपका आंसर मैच नहीं करेगा और दिक्कत हो जाएगा फिर। तो हर में अपरमेय संख्या रहने पर परमेयकरण करते हैं। चलिए ये पॉइंट हो गया आपका। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, हम बताते हैं। तो क्या हर में कभी भी अपरमेय संख्या होता है, नहीं। यहाँ पे देखिएगा √3 कौन सा संख्या, परमेय क्या अपरमेय, अपरमेय। देखिएगा यहाँ पे √3 कौन सा संख्या था, अपरमेय। हर में नहीं हो सकता, अंश में चलेगा, हर में नहीं हो सकता। तो बताओ हम 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या, एक ही संख्या 2 गो रूट से मिलकर बना होता है सेम। तो यहाँ देखिएगा √3 गुने √3, तो एगो कैंसिल होगा, तो एगो क्या चीज बचेगा आपका √3। अब सेकंड क्वेश्चन बना रहे, देखिएगा इसी का सेकंड। देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा में क्या होता है h/p, तो 2 कितना हो जाएगा √3। और tan थीटा क्या होता है p/b। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू √3 और b का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा जाकर के √3, ये हो जाएगा कितना 2 + 3, 2 +
3 होगा ना, 2+3, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटा। अरे देखो भैया यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा कितना बार में, एक बार में, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। अब इसके नीचे 1 है तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या बार में लगेगा, √3 बार में, और ऊपर √3 से गुना कीजिएगा तो √3। हम बताए थे कि कोई भी संख्या रूट में अगर 2 बार लिखा हुआ है, अगर कोई भी संख्या रूट में 2 बार लिखा हुआ है तो कोचिंग में बन जाता है, अंक में अकेले बन जाता है, अंक में क्या चीज बन जाता है अकेले। जैसे √4 गुने √4, √4 गुने √4 तो खाली क्या हो जाएगा 4, √5 गुने √5 तो क्या हो जाएगा 5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 25 और 25 के बराबर फिर कितना हो जाएगा 5, वही तो यहाँ पे कर रहे थे हम डायरेक्ट, और क्या चीज किए हैं। अब यहाँ पे ध्यान, √3 गुने √3 कीजिएगा तो खाली 3 होगा ना, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 5/√3। फिर देखिए नीचे कौन सा संख्या आ गया, अपरमेय संख्या, तो इसको हटाने के लिए आपको परमेयकरण करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो हो जाएगा कितना जाकर के 5√3 और नीचे में कितना हो जाएगा 3। आपका ये आंसर हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए आइए अब सेकंड क्वेश्चन सेकंड मेथड से बताते हैं इसको। तो नीचे कभी भी अपरमेय संख्या नहीं होना चाहिए, खास करके त्रिकोणमिति में। अगर त्रिकोणमिति में नीचे अपरमेय संख्या रहा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमको क्या चीज करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। अब ये सेकंड मेथड आपका वैल्यू से लेके चल जाते हैं। आइएगा सेकंड मेथड देखिएगा, इसका वैल्यू पर लेके चल जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से बनाने का तरीका है, आपको जैसे अच्छा लगे, हम सब पे आपको पकड़ बनवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेन आपको यही है, पकड़ होना चाहिए सभी क्वेश्चन पे। आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा साइन थीटा में बताओ √3/2 कितना पर मान मिलता है, बताइएगा कितना डिग्री का मान होता है साइन, कितना डिग्री का, साइन 60 पे होता है भैया √3/2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो बताओ साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया 60। अब जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ पे कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री, पहले बताओ कॉसेक 60, अब प्लस कुछ हो जाएगा कॉस 60। कॉसेक 60 का मान कितना होता है जल्दी बताइए, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, और कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा भैया √3 और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3/√3। अब फिर बताइएगा, इसको कीजिएगा तो ऊपर में लिख सकते हैं √3 गुने √3, और ये क्या हो जाएगा √3, ये एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा √3। क्योंकि कोई भी संख्या अगर अकेले में है तो उसको रूट में कितना बार लिखा जा सकता है 2 बार, वही किया देखिए 3 था अकेले, इसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं। अब आएगा इस सेकंड मेथड देखिए, इसमें बताओ यहाँ पे कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक कितना डिग्री 60 डिग्री, अब प्लस कितना डिग्री tan, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और tan 60 का मान कितना होता है 1 खाली √3, खाली √3। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 प्लस और √3 और √3 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √3, 3 और 2 5, 5/√3। इसका परमेयकरण कीजिएगा तो √3/√3 तो हो जाएगा ऊपर में 5√3 और बट्टा में 3। आपका दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बता दिए, पहला PVH पे निकाल के बता दिए और दूसरा का वैल्यू से बता दिए कि इसका वैल्यू पुटिंग पे भी आप लेके जा सकते हैं। चलिए तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा देखिएगा दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan θ/√3, tan θ/√3। तो बताओ tan थीटा, इसको PVH पे भी लेके जा सकते हैं। तो बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ है 1। तो बताओ P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू √3, B का वैल्यू 1, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं। H का वैल्यू देखिएगा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो H का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल दिए, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। H का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, H बराबर 2, H बराबर 2। तो सेक थीटा बताइए क्या होता है, सेक थीटा क्या चीज H/B, H/B भैया सेक थीटा होता है H/B। तो देखिएगा यहाँ पे सेक थीटा और सेक थीटा होता है H/B, H/B। H का वैल्यू कितना है देखिए जल्दी 2, और B का वैल्यू कितना है 1, 2/1 मतलब 2 आंसर, खाली कौन सा आंसर हो जाएगा 2। अब आएगा इसका सेकंड मेथड, दूसरा का वैल्यू पे भी जा रहा है। बताइएगा tan थीटा में √3 कितना डिग्री पे मिलता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो सेकंड मेथड भी देख लीजिएगा, इसका सेकंड मेथड भी लग रहा है। तो बताइएगा tan, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan, बताओ कितना डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का, तो इससे tan से tan कैंसिल, तो थीटा का कितना हो जाएगा 60। अब बताओ यहाँ पे कितना डिग्री का वैल्यू निकालना है, सेक 60 का, सेक 60 का। तो बताओ सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, सेक 60 का मान कितना होता है 2, इससे भी आपका बन गया। अब आएगा ये आपका पहला PVH पे बना दिया, दूसरा का वैल्यू से बना दिया। इस क्वेश्चन को देखिएगा cos थीटा बराबर A/B, cos थीटा बराबर A/B। तो बताओ यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया हुआ है A, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है B, कोचे का वैल्यू गायब किया है P का। तो P जब निकालिएगा तो P निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है जाकर के बी स्क्वायर, और इसका कितना है ए स्क्वायर, यही ना है। अब इसको यही रहने दीजिए, क्या चीज कीजिए, इसको यही रहने दीजिए, क्या कि वर्गमूल भी तो नहीं निकलेगा, इसको यही का यही रहने दीजिए। अब आएगा, पहला पूछा है साइन थीटा, क्या चीज पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या चीज होता है पी बटा एच, पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना निकल का है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है बी। अब आइए दूसरा का पूछा है क्या चीज, क्योंकि सभी को निकालना है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा वो क्या चीज होता है बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, बी का वैल्यू ए और एच का वैल्यू बी, एच बटा बी, एच बटा बी। अब इसके बाद सब आगे नेक्स्ट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, अब तो सिर्फ वैल्यू निकालना ही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवाए हैं इसको घर पे दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को दो तरह से, दो जितना भी हो सका संभव, दो तीन तरीका से जितना भी संभव हमसे हो सका सभी को अलग अलग विधि से बताने की कोशिश की है। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने पे कहा जाता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आपका होने वाला नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ पे, पकड़ बनाइएगा, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा मैथ। मैथ को सीख के ऊपर से नहीं आया, हम भी नीचे ही आके सीखे हैं, आप भी सीख जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अभी और क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।